सीधे लेके चलते हैं बगहा, जहां पर नित्यानंद राय संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार से भी गरीबी मिटी है। आज बिहार के विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं में जो पैसा लग रहा है, आदरणीय मोदी जी का 73% है। 73%। आज जब हम लोग धनहा जाते थे, जिस समय अपूर्ण नहीं था, हमारे एक रिश्तेदार धना में काम करते थे। एक बार उनके बच्चे का जन्मदिन था तो मैं गया था। कैसे कैसे गए होंगे, आज से 20 साल पहले आपको यह अंदाजा लगा होगा। लेकिन आज इस मंच से हम याद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जनसंघ काल से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक लगातार काम किए, जवानी में काम किए, बाबा बनकर काम किए और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए जीते हैं। वैसे आदरणीय चंद्रमोहन राय जी जब बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी और मंत्री बने तो उस समय उन्होंने फूल देने का काम किया। आज गरीबों को अन्न मिल रहा है, मुफ्त अन्न मिल रहा है। माँ बहनों के लिए इज्जत घर है। किसान बिजली से खेती करे, इसके लिए अलग फिगर है। बिजली की व्यवस्था उनको दी गई है, सड़कें बनी है। आज कोरोना काल में अगर कोरोना के वैक्सीन आपको लगाकर आपकी जिंदगी बचाई गई है, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो हम सबकी जिंदगी कहाँ होती, क्या होती, कैसे होती, यह किसी को पता नहीं था। आदरणीय भाइयों बहनों, एक समय इस देश पर कभी लोग कटाक्ष करते थे, व्यंग्यकार लोग अपनी व्यंग की कविताएं लिखते थे, चित्रों से दर्शाते थे और उसमें लिखा जाता था कि मैं सड़क पे जा रहा था, एक व्यक्ति खड़ा था, उसको पलट कर देखा तो उसको उसके पेट पर लिखा हुआ था, मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो, लेकिन वह व्यक्ति मरा। लेकिन आज मैं यह कह रहा हूं कि कांग्रेसियों को और उनकी गोद में बैठे हुए आरजेडी जदयू के लोगों को, कम्युनिस्टों को, वह जमाना कांग्रेस का था और आज जमाना मोदी जी का है, जो आज किसी गरीब को भूखे सोने नहीं देते। सदियों से इंतजार था गरीबों को कि हमारा भी कोई मसीहा आएगा, हमारे घर में खुशियों की दौड़ होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमें भी इलाज करने का मुफ्त ऐसा योजनाएं होगी जिससे मुफ्त इलाज हो, घर में कोई बीमार पड़ेगा था, गांव की सड़कें होगी, घर में बिजली होगी। इस योजनाओं के लिए हम सब तरसते थे, लेकिन 9.5 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह एक इतिहास रचा के, एक इतिहास रचा के। यहाँ बैठे हुए लोगों में से बहुत किसान हैं, आज बहुत अपने किसानों को वर्ष में 6,000 की राशि, हर चारमाही पर 2,000 की राशि आपके खातों में जाता है। अभी डॉक्टर संजय जायसवाल जी बोल रहे थे 26 लाख करोड़ गरीबों के, किसानों के, माताओं के, बहनों के, नौजवानों के खातों में गया है। एक विधानसभा में 400 करोड़ से ज्यादा, एक लोकसभा में 400 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान की निधि किसान भाइयों के खातों में पहुंचा है। आज प्रधानमंत्री जी को एक सर्वे रिपोर्ट से पता चला, एक बड़ी संस्था रिपोर्ट कर उनको सौंपी। हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते थे कि बहुत सारी मां बहन अपने बच्चों को जन्म देती है तो बच्चे विकलांग क्यों होते हैं, बीमार क्यों होते हैं, कम वजन का क्यों होता है। पता चला
जब हमारी माँ बहन गर्भ अवस्था में होती है, गर्भावस्था में होती है, जब अपने बच्चों को अपने गर्भ में पाल रही होती है तो कुपोषण का शिकार हो जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से उन बहनों को पौष्टिक भोजन के लिए 5,000 रुपए इस अवस्था में दिया जाता है। एक लोकसभा में 40 करोड़ रुपए इस योजना से अब तक जा चुकी है। हजारों माताएं बहनें लाभ उठा चुकी है। आज मुद्रा बैंक के माध्यम से नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। आज इस देश में हरित क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति आंदोलन चरम पर है, जिसके माध्यम से लोगों की आमदनी बढ़ रही है और देश की गरीबी घट रही है। साथ साथ बिहार में भी गरीबी घट रही है। बिहार सरकार जितनी पैसे खर्च करती है, उस पैसे का 73% राशि मोदी सरकार की होती है, माननीय मोदी जी का होता है। ऐसे हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जिनके गरीब कल्याण की योजना से देश की भी गरीबी घटी और बिहार की भी गरीबी घटी। आज इस प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से गरीब के घरों में खुशियां दौड़ रही, खुशियां पहुंच रही। आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से गरीबों को अधिकार मिला है कि आपके परिवार में कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो उसका इलाज में 5 लाख रुपए तक भारत सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत देगी। आज करोड़ों करोड़ लोगों का इलाज इससे हो रहा है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 10-20 हजार से ज्यादा अभी मरीजों का इलाज हो चुका है और करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए। तो आज इस गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं से जो आपको लाभ पहुंचाया गया है, इसकी चर्चा हुई है। महागरीब का बेटा है, किसान का शुभचिंतक है, नौजवानों का हमदर्द है हमारे प्रधानमंत्री जी, युवाओं का साथी है, आप देशवासियों का प्रधान सेवक है। वैसे प्रधान सेवक के नेतृत्व में देश शक्तिशाली और समृद्धशाली बन रहा है। पहले देश की सीमाएं सुरक्षित थी, देश में अशांति का माहौल था। आज देश में शांति का माहौल है। अगर कोई अशांत करना चाहता है तो या तो उसको अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है या जिंदगी भर जेल के अंदर सजा काटनी पड़ती है। आज हमारे सीमा की तरफ कोई देख नहीं सकता। आज प्रधानमंत्री जी ने राफेल खरीदा है, आज सेनाओं का मनोबल ऊंचा है, सीमा हमारी सुरक्षित है। आज कोई भी देश हमारी तरफ आग उठाकर नहीं देख सकता है। आज किसानों का क्षेत्र यहाँ है, गन्ना का उत्पादन बढ़ा है। दीपक जी यहाँ बैठे हैं, दीपक यादव जी, किसानों के गन्ने का किराए करके जब चीनी उत्पादन करते हैं तो देश में दुनिया में जाती है। दीपक जी बोल रहे थे कि गन्ने का उत्पादन प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से इस क्षेत्र में बढ़ा है और किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। दीपक जी से भी आग्रह करेंगे, हम अपने माननीय सांसद जी सतीश दुबे जी से, यहाँ बैठे हुए सभी विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि हमारे गन्ना किसान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ होती है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपकी चिंता कर रही है, आगे भी चिंता करती रहेगी। आज रेल मार्ग का विस्तार हुआ है, सड़क मार्ग का विस्तार हुआ है और हम सब आज एक अच्छी व्यवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 9 साढ़े 9 वर्षों में आजादी के बाद का यह
सुनहरा काल है। देश में अपने शहीदों को याद करने वाला नहीं था। शहीदों की उस पवित्र शव को लोग घर तक नहीं पहुंचने देता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का जमाना आया तो हमारे शहीदों का शव तिरंगा पे लपेट कर आसमान मार्ग से जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देशवासियों इसको सलाम करके इस देश के शहीदों को नमन करके अपने जीवन को भी चरितार्थ करो। कांग्रेस का जमाना था जो शहीदों के कफन तक बेच दिया करते थे, ताबूत में भी वहां घोटाला करता था। और इस देश के एक बड़े राष्ट्र कवि ने लिखा था, कांग्रेस के लिए लिखा था, कांग्रेस के साथ देने वाले वैसे जो अपने शहीदों का के अपमान कोई कसर नहीं छोड़ते थे, उन लोगों के लिए लिखा था तो शहीदों की तुरबत पर एक भी दिए नहीं, जिनके लहू से जला है चिरागे वतन, जगमगा दिए तूने मकबरा उसका, जो बेच देते थे शहीदों के कफन। लेकिन आज सुबह सुबह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और जो आज शहीदों के याद में जो आज उन शहीदों की गांव की मिट्टी लेकर आज भारत की राजधानी दिल्ली में जो अमृत वन बनने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में गांव शहीदों के गांव से मिट्टी आज वहां पहुंचेगी। आज सुबह सुबह आपके 3 लालटेन हमारे एसएसबी का कैंप है, वहां एसएसबी के जवानों ने आज यह कार्यक्रम रखा था। प्रधानमंत्री जी का संदेश है अपने शहीदों को, अपने बहादुरों को जिन्होंने देश के लिए जिया है, देश के लिए अपनी जवानी दे दी है, देश के लिए अपना जान दिया है, उसको हम सब नमन करें और उसको सम्मान करें। आज प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र को आज आगे बढ़ाया है, उसके आदर्शों को, मर्यादाओं को, उसके त्याग और तपस्या को लोगों के बीच रखा है। इससे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए संपूर्णता के सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी आपके संपूर्ण विकास, आपके अधिकार और न्याय के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाए हैं, इससे आप जरूर गौरवान्वित होंगे, जरूर गौरवान्वित होंगे। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, 370 अनुच्छेद भी समाप्त हो गया है और देश अपनी संस्कृति और राष्ट्र जागरण के से ओतप्रोत होकर लहरें मार रहा है। यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी की कर्मठता, उनके कर्म, उनके आदर्श और उनकी इच्छा शक्ति और उनकी तमन्ना और संकल्प को देखकर आज उसको भी एक मजबूत शक्ति मिली है। मैं एक सूचना के रूप में आपको कहूंगा, हमारे सारे नेता हैं, 5 नवंबर, आगामी 5 नवंबर को दिन में 11 बजे भारत के कर्मठ